धर्म प्रेमी सज्जनों, सन्नारियों, धर्म गंगा के तट पर आज तीसरे दिन फिर एकत्रित हुए हैं। धर्म गंगा का कल कल निनाद बड़ा कर्ण मधुर होता है, श्रुति मधुर होता है, प्रिय लगता है। लेकिन उसका सही लाभ तो तभी मिलता है जबकि कोई गंगा में डुबकी लगाए, कोई सागर के तट पर बैठा रह गया, हिम्मत करके सागर में डुबकी नहीं लगाई तो वो मोतियों वाली सीप नहीं प्राप्त होगी, मुक्ता नहीं प्राप्त होगी, मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। धर्म कोरे बुद्धि विलास के लिए नहीं होता, वाणी विलास के लिए नहीं होता, श्रुति विलास के लिए नहीं होता। ये आवश्यक पहला कदम है कि सुने तो सही शुद्ध धर्म किसको कहते हैं, सुने तो सही शुद्ध धर्म का पालन कैसे किया जा सकता है, उसे कैसे धारण किया जा सकता है। वास्तविक लाभ तो तभी मिले जबकि धर्म धारण करने लगे, धर्म जीवन में उतरने लगे, जीवन का अंग बन जाए तो अपने भीतर डुबकी लगानी होती है। सच्चाई का दर्शन करने के लिए अपने भीतर डुबकी लगानी होती है। जो डुबकी लगाता है वो मोती प्राप्त कर लेता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो झिझकता रहता है वो बेचारा झिझकता ही रहता है, डरता ही रहता है। तभी कहा, मैं भोली डरती रही, रही किनारे बैठे, मैं भोला डरता रहा, रहा किनारे बैठे, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठे। गहरी डुबकी लगे तो परम सत्य का साक्षात्कार हो, मुक्त अवस्था का साक्षात्कार हो। किनारे बैठे बैठे केवल धर्म की वाणी का आनंद लेते रहें तो श्रुति विलास हुआ, वाणी विलास हुआ, अमृत के रस से वंचित रह गए। भारत के अध्यात्म का, चाहे वो वैदिक परंपरा का हो, चाहे भगवान बुद्ध की परंपरा का हो, चाहे भगवान महावीर की परंपरा का हो, चाहे अन्य सतगुरुओं की परंपरा का हो, लक्ष्य यही है कि कैसे उस अवस्था पर पहुंचें जो सारे भव के पार की अवस्था है। इस भव चक्र से कैसे छुटकारा पाएं। बार बार जन्म लेना, बीमार होना, बूढ़ा होना, मर जाना, फिर जन्म लेना, बीमार होना, बूढ़ा होना, मर जाना, और इस जीवन में भी भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाओं में से गुजरना। कभी कोई मनचाही नहीं हुई, व्याकुल हो गए, कभी कोई अनचाही हुई, व्याकुल हो गए, कभी किसी अप्रिय का संयोग हो गया,
व्याकुल हो गए। कभी किसी प्रिय का वियोग हो गया, व्याकुल हो गए। व्याकुलता ही व्याकुलता, इसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अपने यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, अरहंतों ने, बुद्धों ने यही खोज की। और एक बात समझ में आई कि इस चक्र के बाहर निकलने के लिए, उस पार तक पहुंचने के लिए मन को विकारों से मुक्त करना ही होगा। तभी कहा, जे भाई चेतन तजे विकारा, जे भाई चेतन तजे विकारा, तो के ही विधि हुए भव पारा, तो के ही विधि होवे भर पारा। भव के पार कैसे जाए? मन विकारों से भरा भी हो और मुक्त भी हो जाए तो भाई इससे बड़ा कोई धोखा नहीं होता। मन विकारों से भरा भी हो और परम सत्य का साक्षात्कार हो जाए, वो परम सत्य जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो एक रस है, जो अमृत है, जहाँ न उत्पाद होता है, न व्यय होता है, न कुछ उदय होता है, न कुछ नष्ट होता है, वो एक रस अमृत की अवस्था मैले चित्त से नहीं प्राप्त होगी। उसका दर्शन मैले चित्त से नहीं हो सकता। अगर हमें सत्य का दर्शन करना है तो चित्त पर का मैल उतारते रहना होगा, उतारते रहना होगा। पुराने जमाने में लोग अपना चेहरा देखने के लिए, अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए किसी पात्र में, किसी बर्तन में पानी, उसे पानी से भर देते थे और उसमें अपने चेहरे का बिंब देखते थे। उस पात्र का पानी अगर बहुत हिलता डुलता है, बड़ा चलायमान है, तो अपना बिंब उसमें दिखाई नहीं देगा। वो निष्कंप हो जाए, अचल हो जाए, अडोल हो जाए तो ही बिंब दिखाई देगा। अचल भी हो गया, अडोल भी हो गया, अकंप भी हो गया, लेकिन मैला है, मैल ही मैल भरा है, उसमें गंदगी गंदगी भरी है, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो दोनों आवश्यक है। हमारा चित्त निष्कंप कैसे बने, अडोल कैसे बने और निर्मल कैसे हो। तो तभी कहा, जे दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जिस दर्पण पर मैल ही मैल चिपटा हो, उसमें क्या दर्शन होगा? मैल साफ करो, खूब दर्शन होगा। जिस चित्त में मैल ही मैल भरा है, परम सत्य का साक्षात्कार कैसे कर पाएगा? लक्ष्य परम सत्य का साक्षात्कार है और साधन चित्त को निर्मल करना है। यही भारत का अध्यात्म रहा, पुरातन अध्यात्म रहा। चित्त को निर्मल करने की तो सारी विद्या भूल गए। लक्ष्य की बातें, लक्ष्य का चिंतन, नित्य का चिंतन करो, शाश्वत का चिंतन करो, ध्रुव का चिंतन करो। अरे भाई, क्या मिलेगा रे इस चिंतन से? तेरे मन का मैल उतार और फिर देख, अपने आप दर्शन हो गया, उस नित्य शाश्वत ध्रुव का दर्शन हो गया। तो साधन यही है कि चित्त का मैल कैसे उतारें। चित्त का मैल उतारे बिना सामान्य सच्चाई भी नहीं नजर आएगी। अरे वो परम सत्य की सच्चाई
इंद्रिय जगत की सच्चाई भी पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी। वो इंद्रियातीत सच्चाई, भवातीत सच्चाई, उसका दर्शन करना चाहें और चित्त में मैल भी बना रहे, बात बनती नहीं। इसीलिए सारा ध्यान, इसीलिए सारी साधनाएं चित्त को कैसे निर्मल करें, गहराइयों तक, तल स्पर्शी गहराइयों तक विकारों से छुटकारा पालेंगे तो कुछ करना कराना नहीं पड़ता। नित्य तक पहुंचने के लिए चित्त को निर्मल करते जाएं, एक अवस्था अपने आप आएगी कि इन इंद्रियों के परे, इंद्रियातीत अवस्था का, नित्य शाश्वत ध्रुव का अपने आप साक्षात्कार हो जाएगा। क्या मिलेगा उस साक्षात्कार होने से? सारा मार्ग ऐसा है कि जिस पर कदम कदम चलते चलते विकार निकालते जितना जितना विकार निकालते चले जाएंगे उतने उतने दुखों से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अधिक विकार है प्राणी उतना ही अधिक दुखी है। जितने विकार कम होते गए उतना दुख कम होता गया। किस बात के विकार हैं? अपने ही ऐसे कर्म, चित्त पर ऐसी चित्त वृत्तियों का हमने प्रजनन किया जिसने चित्त को मैला बनाया। तो ये कर्म संस्कार, हमारे चित्त के कर्म संस्कार भरे पड़े हैं अंतर्मन की गहराइयों तक। निकले, जितने जितने निकले उतनी उतनी मुक्ति आती गई। विकारों का ही तो बंधन है। विकार निकलते गए, मुक्ति आती गई, विकार निकलते गए, मुक्ति आती गई। निकले और वो परम अवस्था का साक्षात्कार हुआ। उस अवस्था में इंद्रियां काम नहीं करेगी, वो इंद्रियों के परे की अवस्था है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन सब के परे की अवस्था है। कुछ क्षणों के लिए उस अवस्था का साक्षात्कार हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है, कुछ घंटों के लिए हो सकता है। उस अवस्था से वापस इंद्रिय जगत में लौट कर आया, प्राणी बदल गया, बिल्कुल बदल गया। अब उससे इस प्रकार के कर्म संस्कार किए ही नहीं जाएंगे जो कि उसको भवचक्र में डालें। तो क्षीणं पुराणं, जितने इकट्ठे कर रखे थे वो सारे क्षीण हो गए। क्षीणं पुराणं, अब साक्षात्कार हो गया परम अवस्था का। नवं मत्थि संभवं, अब नया कर्म संस्कार, नया भव देने वाला कर्म संस्कार बन ही नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया। किसी की कृपा से नहीं होता। किसी की कृपा से होता तो ये सारा संसार क्यों दुखियारा रहता? कृपा करने वाला सब पर कृपा क्यों नहीं कर देता? सारे लोग क्यों दुखियारे हैं? और व्यक्ति इसलिए दुखियारा है कि अपनी अज्ञान अवस्था में, अपनी अबोध अवस्था में, अपनी बेहोशी की अवस्था में विकार पर विकार जगाए जा रहा है, मन को मैला किए जा रहा है, ऐसे कर्म संस्कार बनाए जा रहा है जो दुखदायी हैं। मैं जिम्मेदार हूं अपने कर्म संस्कारों का, कोई बाहरी शक्ति नहीं। तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं इसे निर्मल करूं, मैं इसे बाहर निकालूं। कोई कृपा करेगा तो यही कृपा करेगा कि हमें रास्ता बताएगा। देख, इस प्रकार चलते चलते तू अपने चित्त के विकारों से मुक्त हो सकता है। कोई चला होगा उस रास्ते पर तो बताएगा, मैं भी चला हूं, चल तू भी चल, चल के देख। और एक एक अपने विकार निकालता जा। ये काम स्वयं करना पड़ता है। कोई दूसरा मेरे लिए नहीं कर सकता, कोई दूसरा किसी के लिए नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को स्वयं श्रम करना पड़ता है, स्वयं पराक्रम करना पड़ता है, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपनी प्रज्ञा स्वयं जगानी पड़ती है। पहले दिन शील सदाचार की बातचीत की, दूसरे दिन चित्त को एकाग्र करने की बातचीत की, लेकिन इन दोनों से मुक्त नहीं हो सकता। ये दोनों
भूमिकाएं हैं जो हमको आगे का कदम उठाने के लिए बल देंगे। तीसरा कदम प्रज्ञा का। प्रज्ञा क्या होती है? पुरातन भारत के महापुरुषों ने समझाया, प्रज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली को कहते हैं श्रुत प्रज्ञा, दूसरी को कहते हैं चिंतन प्रज्ञा, तीसरी को कहते हैं भावित प्रज्ञा। क्या श्रुत प्रज्ञा? श्रुत ज्ञान, प्रज्ञा शब्द इस्तेमाल होने लगा उसके लिए। श्रुत ज्ञान, हमने सुना, धर्म के बारे में हमने सच्चाई सुनी। जो व्यक्ति धर्म के बारे में सच्चाई कभी सुनेगा ही नहीं, वो उस रास्ते पर चलेगा कैसे? तो पहला कदम कि धर्म शुद्ध रूप में कैसा होता है, जिसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं, जो सार्वजनीन है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है, वो धर्म क्या है, कैसा है, इसके बारे में सुने। श्रुति ज्ञान हुआ, सुना, जिससे सुना उसके प्रति भाव श्रद्धा जागी, या जिसने कभी कहा वो ग्रंथ पढ़े और पढ़ करके कहने वाले के प्रति बड़ी श्रद्धा जागे। हमने श्रद्धा के मारे स्वीकार कर लिया। बुरी बात नहीं है श्रद्धा जागने में, श्रद्धा से स्वीकार कर लेने में, लेकिन बहुत बुरी बात होती है कि गाड़ी यहीं रुक जाए। हमने श्रद्धा से सत्य को स्वीकार किया, इसलिए किया कि अब अगला कदम उठाएं। अगर अगला कदम नहीं उठाया तो ये श्रुत ज्ञान हमारे लिए दीवार बन गया, हम इसके आगे जा ही न सके। तो दूसरा कदम चिंतन ज्ञान। मनुष्य है, मनन करना, चिंतन करना उसका सहज स्वाभाविक धर्म है। तो जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस के देखता है, तर्क की कसौटी पर कस कर देखता है, ये जो कुछ सुना ये मानने लायक है कि नहीं, ये युक्ति संगत है कि नहीं, बुद्धि संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं, है तो ही स्वीकार करूंगा। बड़ी अच्छी बात। ये धर्म का दूसरा कदम। सुना और सुनकर अंधविश्वास से नहीं मान लिया, अब उस पर चिंतन मनन करता है, और चिंतन मनन करके समझता है कि बात तो बहुत ठीक लगती है। दूसरा कदम, बात बहुत ठीक लगती है, हमने स्वीकार कर ली। बड़े काम की बात हुई, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिली, इससे हमें मार्गदर्शन मिला, और हमने तीसरा कदम उठाया। अगर कहीं वहीं गाड़ी रुक गई, चिंतन मनन करके देख लिया ना, अरे अब तो धर्म को खूब समझ लिया, मेरे जैसा ज्ञानी कौन। अब तो धर्म पर चाहे जितने प्रवचन दे दूं, अब तो धर्म पर चाहे जितनी पुस्तकें लिख दूं, अरे मैं कितना ज्ञानी हो गया, मैं कितना ज्ञानी हो गया, कितना जान गया। कुछ नहीं जाना, पराया ज्ञान है, तेरा ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान है। किसी अन्य को ज्ञान जागा, अनुभूति वाला ज्ञान जागा, उसने शब्दों में प्रकट किया, तूने सुना या पढ़ा, तूने उस पर अपनी बुद्धि लगाई और स्वीकार कर लिया, तो तेरा ज्ञान कहां से हुआ? पराया ज्ञान हमारे लिए खाद्य नहीं बन सकता, खाद बन सकता है, ताकि हमारा अपना ज्ञान जागे। हमें मार्गदर्शन दे सकता है कि हमारा अपना ज्ञान जागे, अपना ज्ञान अनुभूतियों के बल पर जागे, चिंतन मनन के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर नहीं। बुद्धि का आवश्यक पाठ है, लेकिन एक सीमा तक केवल, क्योंकि बुद्धि की अपनी सीमा है, अनुभूति की कोई सीमा नहीं, असीम है। तो जो ज्ञान अनुभूति से जागेगा वो बौद्धिक ज्ञान से बहुत आगे बढ़ा हुआ। तो तीसरा कदम है भावित प्रज्ञा। यहां प्रज्ञा का सही अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान नहीं। परोक्ष ज्ञान ने और किसी के अनुभव पर उतरे हुए ज्ञान ने मेरे मन में प्रेरणा जगाई,
और किसी के अनुभव पर उतरे हुए ज्ञान ने मुझे मार्गदर्शन दिया। इस प्रकार तू भी अपनी प्रज्ञा जगा सकता है, तू भी अपनी अनुभूति वाला ज्ञान जगा सकता है। जगाना तो मुझे ही होगा। अपनी अनुभूति वाला ज्ञान नहीं जागेगा, प्रज्ञा नहीं जागेगी, तो सारा जीवन बुद्धि विलास, वाणी विलास, बुद्धि विलास, वाणी विलास, वहां तक नहीं पहुंचे तो अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा की मान्यता, अंधश्रद्धा की मान्यता। हमारा शास्त्र ये कहता है, हमारी पुस्तकें ये कहती है, हमारी परंपरा ये कहती है। अरे कहती होगी भाई, किसी महापुरुष ने उस समय के लोगों को, उनके मानसिक स्थिति को देख करके उस समय की भाषा में अपनी बात समझाई। हजारों वर्ष बीत गए, अरे भाषा बदल गई, शब्द बदल गए, शब्दों के अर्थ बदल गए। तो क्या अर्थ कर रहा है? उस महापुरुष की वाणी का क्या अर्थ कर रहा है? उसने अपने अनुभव से बात बताई, और तुझे जरा सा भी अनुभव नहीं, तो कैसे समझेगा उसकी बात? भाषा नहीं बदली, शब्द नहीं बदले, शब्दों के अर्थ नहीं बदले, तो भी तू कैसे समझेगा कि किस मनोदशा में, किस स्थिति में उसने ये बात किस तरह से कही, किस परिप्रेक्ष्य में ये बात उसने कही? तू कैसे समझेगा? तेरा अपना अनुभव उस अवस्था तक पहुंच जाएगा, एक एक शब्द समझ में आने लगेगा। ओ, हमारे धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई, उसका सही अर्थ ये है। हमारे महापुरुष ने अमुक बात कही, उसका सही अर्थ ये है। अनुभूति पर उतर गया, अपनी अनुभूति पर उतर गया, और अपनी अनुभूति पर उतरा तो देखेंगे कि अपने विकार निकलने शुरू हो गए। ये अज्ञान है, होश नहीं है। इसीलिए अंतर्मन की गहराइयों में क्या हो रहा है जानते ही नहीं। हम अंदर ही अंदर कितने विकार प्रतिक्षण जगाए जा रहे हैं जानते ही नहीं। जगाए जा रहे हैं, उनको संवर्धित किए जा रहे हैं, जगाए जा रहे हैं, संवर्धित किए जा रहे हैं, और बातें मुक्ति की करते हैं, वीतरागता की करते हैं, वीत द्वेषता की करते हैं, स्थित प्रज्ञता की करते हैं, अनासक्ति की करते हैं। बातें ही बातें, बातें ही बातें। अरे अनुभव क्या हुआ? अनुभव नहीं हुआ तो लाभ कुछ नहीं हुआ। एक उदाहरण से समझें। कभी कभी कोई बात उदाहरणों से ज्यादा समझ में आ जाती है। एक भूखा व्यक्ति किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में, बड़े रेस्टोरेंट में भोजन के लिए चला गया। जाके बैठा, बैरन ने, वेटर ने मेनू का कार्ड सामने रखा। मेनू का कार्ड पढ़ता है, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट भोजन बना है, इतना अच्छा भोजन बना है। उसके मुंह में पानी आता है। एक घटना घटी। अब वो वेटर को, बेरर को ऑर्डर देता है, मेरे लिए अमुक 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 ले आओ। कुछ तो समय लगेगा, आने में 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। तो क्या करता बैठा हुआ, अन्य टेबलों पर और लोग बैठे हैं, उनको भोजन परोस दिया गया है और वो खा रहे हैं। उनके चेहरों को देखता है, उनको भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगता है, ऐसा उनके चेहरे का भाव कहता है। उनके चेहरे के भाव देख करके उसे विश्वास होता है कि ये भोजन सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। दूसरी घटना घटी, तीसरी घटना घटी। बैरन ने ला के भोजन परोस दिया और स्वयं चख के देखा तो पहले जो मेनू का कार्ड पढ़ा वो तो श्रुत ज्ञान था भाई। पढ़ लिया कार्ड, बहुत अच्छा, आज का भोजन बहुत अच्छा होगा। और दूसरा चिंतन ज्ञान, बुद्धि लगाई, ये लोग भोजन कर रहे हैं, इनका चेहरा मोहरा कहता है भोजन जरूर अच्छा होगा, इनको बड़ा स्वाद लग रहा है, ऐसे लगता है। तो चिंतन ज्ञान हुआ। क्या मिला उससे? जिस समय अनुभूति वाला ज्ञान हो गया, वो भोजन अपने मुंह में गया और उसका स्वाद मालूम हुआ, ऐसा है, रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। किसी ने कहा बहुत मीठा है, कहने वाला कहता है तो जरूर मीठा होगा भाई। नहीं विश्वास होता तो बहस करता है, तो वो कहता है देख इसमें शक्कर पड़ी है ना, चीनी पड़ी है इसलिए मीठा है। ओ चीनी पड़ी है तो जरूर मीठा होगा, जरूर मीठा होगा। क्या मिला रे? उस सुनने से तुझे क्या मिला रे? ये चीनी पड़ी है इससे मीठा होगा, ये जान लेने से भी, ये मान लेने से भी क्या मिला रे? रसगुल्ला जबान पर रखा तो स्वाद मालूम हुआ तो कुछ प्राप्त हुआ,
धर्म की यही बात है, प्रज्ञा की यही बात है। शुद्ध ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वो हमें प्रेरणा देता है अगला कदम उठाने के लिए, वो हमें मार्ग देता है अगला कदम उठाने के लिए। चिंतन ज्ञान आवश्यक है, वो हमें मार्ग दिखाता है आगे के लिए, प्रेरणा देता है। जो लाभ मिलने वाला है वो अनुभूति वाले ज्ञान से, भावित ज्ञान से भवित हो रहा है। वो घटना, अनुभूति वाली घटना बार बार भवित होती है, भवित होती है, भवित होती है, उसमें पकते जा रहे हैं। वो अनुभव 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 हमें उस विद्या में, उस जानकारी में, उस ज्ञान में पकाता जा रहा है अनुभव के स्तर पर। सारा का सारा काम धर्म का शील पालन करते हुए चित्त को एकाग्र करें। चित्त को एकाग्र करके अपने भीतर की प्रज्ञा जगाएं, जिससे कि गहराइयों तक सच्चाई को जान करके जहाँ जहाँ मैल जागता है, जहाँ जहाँ विकार जागता है, वहाँ वहाँ पहुँचकर उसका जागना रोकें, उसका संवर्धन रोकें, और जो पहले का इकट्ठा है उसका निष्कासन करना शुरू कर दें, निष्कासन करना शुरू कर दें। उसके लिए ये विद्या भारत की बहुत पुरातन विद्या, बहुत पुरातन विद्या विपश्यना। बस देखो, देखना शब्द आज तो एक ही अर्थ में चलने लगा कि आंख खोल करके रूप, रंग, रोशनी, आकृति देखते हैं तो कहेंगे देखना हुआ। पुरातन भारत में ये अर्थ भी था, लेकिन एक और अर्थ था कि अनुभव करो। देखने का मतलब अनुभव करो। इस अर्थ में आज भी कभी कभी ये शब्द प्रयोग में आ जाता है, कभी कभी आ जाता है। जैसे कोई कहे अरे ये मिठाई चख कर तो देख कितनी मीठी है, तो चख कर देखे क्या? चख कर उसका रूप देखे? अरे चख कर अनुभव कर कितनी मीठी है। ये गाना सुनकर तो देख कितना श्रुति मधुर है। अरे सुनकर देखे क्या? उसका रूप देखे, आकृति देखे। देख का मतलब अनुभव कर। तो अनुभव करने को ही पश्चना कहते थे। विपश्यना विशेष रूप से अनुभव कर, बिना प्रतिक्रिया किए हुए यथाभूत जैसा है वैसा है। उस पर कोई रंग रोगन मत लगा अपनी ओर से। यथाभूत ज्ञान दर्शन ये हमें अंतिम अवस्था तक ले जाता है। यथाभूत जैसा हुआ, इस क्षण जैसी घटना घटी, अपने आप जो भी घटना घटी, हमने उसको साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से देख लिया, उसके स्वभाव को समझ लिया। अगला क्षण जो घटना घटी हमने उसे साक्षी भाव से जान लिया, उसके स्वभाव को समझ लिया। यूं क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण जो जो सत्य हमारी 3.5 हाथ की काया के भीतर में प्रकट होता चला गया, हम उसे साक्षी भाव से देखते गए। यथाभूत अपने आप जो हुआ, यथाकृत नहीं। हम कुछ क्रिएट नहीं करेंगे। कर्ता भाव सारा समाप्त, भोक्ता भाव तो समाप्त है ही, कर्ता भाव भी समाप्त। बस जो हो रहा है उसे देख रहे हैं, जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। दृष्टा भाव और उसके स्वभाव को समझ रहे हैं। तो ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, कुछ करना कराना नहीं। इसीलिए संतों ने कहा, जो इस रास्ते पर चला होगा यही कहेगा कि था पिया न जाई ओ किता न होई, आपू आप निरंजन सोई, था पिया न जाई। जो सत्य प्रकट हुआ उस पर अपनी किसी दार्शनिक मान्यता का आरोपण मत कर देना, उलझ जाओगे। वो दार्शनिक मान्यता सही भी होगी तो तुम्हारी अनुभूति पर नहीं उतरी अभी तक, किसी अन्य की अनुभूति पर उतरी, और तुम उसकी कल्पना कर रहे हो और वो कल्पना का आरोपण कर रहे हो, तो सच्चाई कहाँ देख पाओगे? यथाभूत था पिया न जाए। और अपनी ओर से कुछ क्रिएट मत करने लगा। क्रिएटेड ट्रुथ नहीं, आर्टिफिशियल ट्रुथ नहीं, नेचुरल ट्रुथ जो अपने आप प्रकट हो रहा है। तो कीता न होई, तुम कुछ करने लगोगे तो बिगाड़ दोगे। अपने आप क्या हो रहा है? आपो आप, जो अपने आप प्रकट हो रहा है, आपो आप निरंजन सोई, वही निरंजन है। अंजन माहि निरंजन देखो। ये 3.5 हाथ की काया जो अंजन हमको दिखती है, इस प्रकार की आकृति है, इसके भीतर निरंजन का दर्शन करो।
सत्य का दर्शन करो, उसके कोई आकृति नहीं होती, माने उसे अनुभूति पर उतारो। बस यही विपश्यना है, अनुभूति पर उतारो। अपने भीतर क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसे हम बुद्धि से समझ सकते हैं। इस 3.5 हाथ की काया में क्या हो रहा है, इसे अनुभूति से समझ सकते हैं। तो अपनी प्रज्ञा जागेगी, उसमें बौद्धिक चिंतन जागेगा, हमारी चिंतनमयी प्रज्ञा, चिंतन ज्ञान जागेगा। वो हमको अंतिम अवस्था तक नहीं ले जाएगा, लेकिन अपने 3.5 हाथ की गाय में जो सच्चाई है, अनुभूति जगाएगी, अपनी प्रज्ञा जगाएगी, प्रत्यक्ष ज्ञान जगाएगी। इसीलिए संतों ने कहा 3 हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई। 3 हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर देखो मेरे भाई, ओ खोजो मेरे भाई। ये एक हाथ, ये एक हाथ, ये एक हाथ, ये आधा हाथ, ये 3.5 हाथ की काया के भीतर जो अंबर है, जो आकाश है, अरे उसमें अनुसंधान कर सच्चाई का। मानो आज के पश्चिम के वैज्ञानिकों को भारत का ये संत चैलेंज करता है, चेतावनी देता है, ऊपर अंतरिक्ष में जाकर के क्या प्राप्त कर लोगे। बौद्धिक ज्ञान बुरा नहीं है, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तुम अपने विकारों से मुक्त कैसे हो जाओगे, अपने दुखों से मुक्त कैसे हो जाओगे, कुछ सहूलियतें अधिक बढ़ा लोगे। अपने अंदर जब अनुसंधान करने लगोगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तो अपने अंदर जाने के लिए ही कल जैसे समझाया, 3 दिन तक इस घर के दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर अपने मन को रखना होता है। अंदर जाने लायक तो बने, कैसे जाए, इतना डवाडोल मन, उसे पता ही नहीं किस प्रकार अंदर जाए। तो इस दरवाजे पर खड़ा रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते 3 दिन होते होते यहाँ कुछ संवेदनाएं मालूम होने लगे, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन मालूम होने लगा। बस केवल देखना है, करना कुछ नहीं। आपो आप निरंजन सोई, अपने आप जो हो रहा है बस वही निरंजन है, वही सत्य है, वही ईश्वर है, देखे जा। चौथा दिन होते होते सिर के सिरे से लेकर के पांव की अंगुलियों तक, पांव की अंगुलियों से लेकर के सिर के सिरे तक, सारे शरीर में क्या हो रहा है। चौथा, पांचवा, छठा दिन आते आते तो शरीर का अणु अणु जागृत हो गया। जागृत तो था ही, हमारा मानस इतना स्थूल था, केवल ऊपरी ऊपरी चिंतन करता है, उसने कभी सूक्ष्म अवस्था का अनुभव करने का कोई प्रयास ही नहीं किया, कोई अभ्यास ही नहीं किया, तो बेचारा जानता ही नहीं क्या हो रहा है भीतर। अब ये अभ्यास करते 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 ये सारा शरीर स्कंद क्या है, तो जगह जगह कुछ न कुछ हो रहा है, कोई न कोई संवेदना प्रकट हो रही है, कुछ न कुछ खटपट हो रहा है, सारे शरीर में खटपट हो रहा है, उत्पाद होता है, कुछ देर स्थिर रहता है, फिर व्यय हो जाता है। एक तरह की संवेदना प्रकट हुई, कहीं भारीपन आया, वो देख रहा है साक्ष्य भाव से, भारीपन आया है, भारीपन आया, अच्छा नहीं लगता, ऐसे दूर करो, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो द्वेष जगाया। हल्कापन आया, बड़ा अच्छा लगा, इसे कैसे रोक लूं, इसे कायम रखूं, तो राग जगाया। नहीं, न राग न द्वेष, साक्ष्य भाव से देख रहा है, तटस्थ भाव से देख रहा है। जो आया, जो उत्पन्न हुआ, देर सबेर समाप्त हो गया, जो उत्पन्न हुआ देर सबेर समाप्त हो गया। आरंभ में बहुत स्थूल स्थूल सच्चाइयां प्रकट होती हैं, भारीपन है, दुखाव है, तनाव है, गर्मी है, पसीना है, इस तरह की अप्रिय संवेदनाएं शुरू शुरू में होती हैं। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, धीरे 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 ये स्थूल संवेदनाएं नष्ट होती जाती हैं और सूक्ष्म प्रकट होने लगती हैं। किसी किसी को 7वें दिन, किसी को 8वें दिन, किसी को 9वें दिन, हो सकता है किसी किसी को एक शिविर में ना हो, दूसरे शिविर में हो, तीसरे में, पर सारा मार्ग स्थूल सच्चाइयों से सूक्ष्म सच्चाइयों की ओर ले जाने वाला मार्ग। तो स्थूल स्थूल सत्य का निरीक्षण करते करते सूक्ष्म की अनुभूति होने लगी, क्योंकि मानस बड़ा सूक्ष्म बनने लगा, बड़ा तीक्ष्ण बनने लगा, बड़ा संवेदनशील बनने लगा। तो गहराई में क्या हो रहा है उसकी अनुभूति होने लगी। तो एक अवस्था आती है कि सारा का सारा शरीर केवल तरंगे ही तरंगे, केवल तरंगे ही तरंगे,
कहीं ठोसपने का नामो निशान नहीं। ये प्रगट सत्य है कि हमारे शरीर में ठोसपना है, हड्डियां ठोस हैं, पर परम सत्य उसका ये है कि केवल तरंगे ही तरंगे हैं। सारा का सारा शरीर ऐसे नन्हे नन्हे परमाणुओं से बना, हर परमाणु केवल तरंग ही तरंग है, एक परमाणु भी ठोस नहीं। आज का वैज्ञानिक, पश्चिम का वैज्ञानिक कहता है, आज के 100 वर्ष पहले कहने लगा, इन द एंटायर मटीरियल वर्ल्ड देयर इज नथिंग सॉलिड, एवरीथिंग इज जस्ट वेवलेट वेवलेट वेवलेट। अपने भारत का एक महान वैज्ञानिक, एक महापुरुष सच्चाई की खोज में निकला। पुरानी मान्यताओं को एक ओर रख करके, वो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, मान्यताओं का आरोपण नहीं करेंगे, था पिया न जाए, जो जो सच्चाई प्रकट हो रही है। देखते देखते इस अवस्था पर पहुंचा तो बाहर भीतर सर्वत्र देखता है तरंगे ही तरंगे, सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो। 2500 वर्ष पूर्व के हमारे एक महान वैज्ञानिक ने ये सच्चाई ढूंढ निकाली कि सारा मटेरियल वर्ल्ड केवल तरंग ही तरंग है। और देखता है जितना चैतसिक वर्ल्ड है, चित्त है, वो भी केवल तरंग ही तरंग है। और इस शरीर और चित्त के संयोग से जो संवेदना प्रकट होती है, तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। सब्बो पज्जलितो लोको सब्बो लोको पकंपितो पकंपितो। केवल प्रज्वलन है और प्रकंपन है, प्रज्वलन है प्रकंपन है, उत्पन्न होना नष्ट होना, उत्पन्न होना नष्ट होना। किस लिए देखते हैं, क्या मिल गया इससे? बहुत तरह तरह के प्रश्न करने वाले आते हैं। जब दार्शनिक मान्यताओं का लेप इतना कड़ा हो तो सच्चाई की बात सुनना भी नहीं चाहता। मुझे भी ऐसा ही हुआ। पहले शिविर में गया तो बड़ा अच्छा लगा, 6वें 7वें दिन अरे ठोस पने का नामो निशान नहीं, तरंगे ही तरंगे तरंगे ही तरंगे, और उसमें इतना आनंद इतना आनंद, पुलक रोमांच, सारा शरीर सारा मानस पुलक रोमांच से भर गया, इतना हल्कापन आ गया। क्या मिला इससे? अरे उस परम सत्य का दर्शन तो नहीं हुआ ना, उस नित्य शाश्वत ध्रुव का दर्शन नहीं हुआ ना। तो कहीं यही तो नित्य शाश्वत ध्रुव नहीं है? तो मार्गदर्शक कहता है भटक मत जाना, ये बीच की धर्मशाला है, यहीं रुक जाओगे तो उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचोगे नहीं। कितना ही सुखद क्यों ना हो, कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, कितना ही प्रिय क्यों ना हो, देख तरंगी है ना, अनुभव कर, तरंगी है, उत्पाद होता है व्यय होता है, उत्पाद होता है व्यय होता है। उस अवस्था पर जब पहुंच जाता है तो अपने शरीर और अपने चित्त, माइंड और मैटर के इंटरेक्शन को एक साइंटिस्ट की तरह एनालिटिकल स्टडी करके देखता है कि ये सारा प्रपंच क्या है, कैसे चल रहा है। सारे शरीर की यात्रा करके देखता है, तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग। आंख पर पहुंचता है तरंग ही तरंग, कान पर पहुंचता है तरंग ही तरंग, नाक पर पहुंचता है तरंग ही तरंग, जीभ पर पहुंचता है तरंग ही तरंग, काया पर पहुंचता है तरंग ही तरंग, और मानस का निरीक्षण करता है तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग है। यकाएक कहीं से एक शब्द आया, कान में एक शब्द लगा। विपश्यना की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा तो साफ मालूम होगा कि जो शब्द आया वो केवल तरंग है। एक तरंग आई, हमारे कान के पास अपनी तरंग है, और यहां से एक शब्द आया, उसकी अपनी तरंग है, और ये जैसे ही दोनों टकराए एक नई तरह की तरंग पैदा हुई। जैसे कांसे के बर्तन को छेड़ दिया, कांसे के बर्तन को जहां छेड़ दिया वहीं झंकार नहीं हुई, सारे के सारे बर्तन में झंकार होने लगी। कान में शब्द तो यहां आया, कान पर आया, और जो झंकार उठी वो सारे शरीर पर उठी, सारे शरीर पर तरंग ही तरंग तरंग ही तरंग की एक अनुभूति हुई, एक घटना घटी। ऐसे ही आंख पर कोई रूप लगा, नाक से कोई गंध लगी, जीभ पर कोई रस लगा, त्वचा पर कोई स्पर्शव्य पदार्थ लगा, मन पर कोई चिंतन जागा। ये 6 इंद्रियां और इनके अपने अपने विषय, जैसे ही स्पर्श हुआ कि एक तरंग जागी, न्यूट्रल तरंग है। मानस का एक हिस्सा तुरंत अपना सिर उठाएगा, मानस के 4 खंड बहुत स्पष्ट मालूम होने लगेंगे, अनुभूतियों से, पुस्तकों की बात नहीं, प्रवचनों की बात नहीं, अनुभूति से देखेगा। कान पर शब्द आया, इतने में मानस का पहला खंड, भारत की पुरानी भाषा में उसे विज्ञान कहते थे, आज तो विज्ञान साइंस को कहने लगे।
भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं। हम शब्दों का क्या करें, उसका अर्थ समझें। माने मानस का वो खंड जो कॉग्नाइज करता है, जो जानने का काम करता है। अरे कुछ खटपट हुआ, कान के दरवाजे पर देखो कुछ खटपट हुआ। ऐसे ही आंख पर कुछ लगा तो आंख के दरवाजे पर कुछ खटपट हुआ, कि नाक के दरवाजे पर, कि जीभ के दरवाजे पर, कि त्वचा के दरवाजे पर, कि मन के दरवाजे पर। जैसे ही कोई विषय ने स्पर्श किया तो एक खटपट हुआ। मानस के इस खंड का इतना ही काम है, ये कॉन्शियसनेस है, इसका काम कॉग्नाइज करना है और कुछ नहीं। इतने में मानस का दूसरा खंड अपना सिर उठाएगा, तुरंत उठाएगा। उन दिनों की भाषा में उसे संज्ञा कहते थे। उसका काम रिकॉग्नाइज करना है। अरे क्या हुआ, कान पर कोई शब्द आया तो क्या शब्द आया, वो उसे पहचानेगा। अपनी अब तक की जितनी याददाश्त है, अब तक के जितने अनुभव का संग्रह उसके पास है, इसके बल पर पहचानेगा क्या शब्द है। वो गाली का शब्द है। या पहचानेगा क्या शब्द है, प्रशंसा का शब्द है। शब्द शब्द है, केवल तरंगे हैं, लेकिन ये पहचानता है अपने अनुभव के बल पर, ये गाली का शब्द है, ये प्रशंसा का शब्द है। इतना ही नहीं करता, ये मानस का दूसरा हिस्सा जिसको संज्ञा कहते हैं, ये मूल्यांकन भी करता है। गाली का शब्द है, अरे बहुत बुरा। प्रशंसा का शब्द है, अरे बहुत अच्छा। इसने पहचान भी लिया, इसने मूल्यांकन भी कर दिया। इतने में मानस का तीसरा खंड अपना सिर उठाएगा। वो जो तरंग सारे शरीर में चली थी, न्यूट्रल तरंग, शब्द के लगने से, कि रूप के लगने से, कि रस के लगने से, किसी भी विषय के लगने से एक न्यूट्रल तरंग सारे शरीर में चली। अब जैसे ही इस दूसरे हिस्से ने मूल्यांकन कर दिया, ये तो गाली है बहुत बुरी, तो देखेगा ये जो तरंग का प्रवाह चल रहा था बड़ा दुखद हो गया। सारे शरीर में दुखद दुखद संवेदना, सारे शरीर में दुखद दुखद तरंग। मानस का तीसरा हिस्सा उसे अनुभव करता है। उन दिनों की भाषा में उसे वेदना कहा। आज तो वेदना पीड़ा को ही कहते हैं केवल। 2500 वर्ष पूर्व की भाषा में वेदना का मतलब अनुभव करना। वेदना सुखद भी हो सकती है, वेदना दुखद भी हो सकती है, वेदना न्यूट्रल भी हो सकती है। तो उसे दुखद वेदना का अनुभव हो रहा है। ये तरंगे, मानस का तीसरा हिस्सा इन दुखद तरंगों को महसूस कर रहा है। और जैसे ही मूल्यांकन कर दिया, ये तो प्रशंसा है, बहुत अच्छी है, तो देखेगा वो न्यूट्रल तरंगे इतनी प्लेजेंट हो गई, इतनी सुखद है, इतनी सुखद। अब उसको महसूस कर रहा है सुखद तरंगे हैं। मानस के तीसरे हिस्से ने अपना काम कर दिया। इतने में चौथा हिस्सा अपना सिर उठाता है। ये दुखद तरंगे हैं, नहीं अच्छी लगे तो कहता नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, मुझे जरा भी नहीं चाहिए। ये सुखद तरंगे हैं, अरे और चाहिए, ये और चाहिए। ऊपर ऊपर की दुनिया में हम इस भ्रांति में रहते हैं, इस भ्रम में रहते हैं कि किसी ने मुझे गाली दी इसलिए मेरे भीतर उसके प्रति द्वेष जागा, किसी ने मेरी प्रशंसा की इसलिए मेरे भीतर राग जागा। ऊपर ऊपर से तो बात सही है। जब गहराइयों में जाएगा साधक, साधना करने वाला, तो पता लगेगा वो शब्द गाली का या प्रशंसा का, और उसकी वजह से मेरे भीतर जागा हुआ राग या द्वेष, उसके भीतर की एक कड़ी और है। अरे वो कड़ी भूले बैठे हैं। वो कड़ी मेरे शरीर की तरंगों की कड़ी है, वो कड़ी मेरे शरीर की अनुभूतियों की कड़ी है। वो सुखद होती है तो राग जागता है, वो दुखद होती है तो द्वेष जागता है। तो यथार्थ ये है कि मेरा राग इन सुखद अनुभूतियों पर जाग रहा है, मेरा द्वेष इन दुखद अनुभूतियों पर जाग रहा है, उन शब्दों पर नहीं। ऐसे उस रूप पर नहीं, उस आकृति पर नहीं, उस रस पर नहीं, उस गंध पर नहीं, उस स्पर्शव्य पदार्थ पर नहीं, उस चिंतन पर नहीं। ये टुकड़े कर करके जिस दिन देखना आ जाएगा, उस दिन ये भी देखना आ जाएगा कि जब जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, राग की करता है कि द्वेष की करता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है। माइंड इतना सेंसिटिव हो गया कि जरा सी समता खोई कि व्याकुल हुआ, जरा सी संतुलन खोया कि व्याकुल हुआ। अब महसूस होने लगेगा, राग जागे तो व्याकुल हो जाता हूं, द्वेष जागे तो व्याकुल हो जाता हूं। फिर सोचेगा, अनुभूति है ना, शास्त्र नहीं पढ़ रहा, वो अपनी अनुभूति की बात कर रहा है। जब तक शास्त्रों की बात करेगा तब तक बात समझ में नहीं आएगी। अपनी अनुभूति की बात करेगा तो सारे शास्त्रों की बात भी समझ में आने लगेगी। तभी कहा किसी कहने वाले ने, तू कहता कागज की लेखी, ओ मैं कहता आंखों की देखी,
तू कहता कागज की लेखी। अरे कागज पे लिखी हुई बात कर रहा है तू, तुझे अनुभव हुआ? अनुभव हो तो सारी बात समझ में आवे। मैं कहता सुलझावन वाली, अरे तू क्यों रहा उलझाए रे। इस अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति सुलझाने की बात करेगा। अरे बड़े व्याकुल हो, बड़े दुखियारे हो, राग पर राग जगाए जा रहे हो, द्वेष पर द्वेष जगा रहे, देखो कैसे उसके बाहर निकल सकते हो। और वो अपने शास्त्रों की बात करता है। अपने शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, हमारे यहाँ तो ये नित्य शाश्वत ध्रुव, उसका ध्यान क्यों नहीं, इसका। अरे बावले आदमी, न तूने इसका ध्यान किया न इसका ध्यान किया, शास्त्रों की बात को लेकर लड़ रहा है तो उलझा रहा है। मैं कहता सुलझावन वाली, ओ तू क्यों रहा उलझाए रे। होश जागने लगेगा, राग कहाँ जागा। सुखद संवेदना की अनुभूति हुई तो राग जागा। द्वेष कहाँ जागा, दुखद संवेदना की अनुभूति हुई तो द्वेष जागा। ये होश आते आते अपना ज्ञान जाग रहा है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, पुस्तकों का ज्ञान नहीं है, अनुभूति वाला ज्ञान है। साथ साथ ये देख रहा है, अरे किस पर जगाया राग। जिसको मैंने सुखद कहा, जरा उसे देखो साक्षी भाव से, देखते 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 समाप्त हो गया। जिसको दुखद कहा, देखो उसे साक्षी भाव से, देखते 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 समाप्त हो गया। अरे जो इतना अनित्य है, इतना नश्वर है, इतना भंगुर है, उसके प्रति राग जगा रहा हूं, उसके प्रति द्वेष जगा रहा हूं, उसको मैं मान रहा हूं, उसको मेरा मान रहा हूं। करने क्या लगा? अब शास्त्रों की बात नहीं है, अब अनुभूति की बात है। अनुभूति की बात में, शास्त्रों की बात में जमीन आसमान का अंतर। शास्त्रों की बात हम केवल मान के रह जाते हैं, अनुभूति की बात जान करके मानते हैं। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। अब अपने मानस का स्वभाव, उस हिस्से से जहां पर जड़ें हैं मानस की, वहां से सुधार होना शुरू हुआ, वहां से सुधार होना शुरू हुआ। अगर हम केवल बुद्धि को सुधार के रह जाएंगे तो मानस का केवल ऊपरी ऊपरी हिस्सा हमारा सुधरा। हमने ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, इस तरह के प्रवचन सुने, बड़ा अच्छा लगा, राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, राग आया उसे दबा दिया, द्वेष आया उसे दबा दिया। कहाँ दबा दिया? अंतर्मन की गहराई में पहुंचा दिया, और वहां उसका संवर्धन हुए जा रहा है, संवर्धन हुए जा रहा है। अरे तो जड़ें तो तुम्हारी रोगी है ना भाई, और तुम ऊपर ऊपर से सुधार कर रहे हो। जड़ों को सुधारो। हमारे देश के जो सुपर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस बात को समझा कि जड़ों से सुधरे बिना मानस सुधरने वाला नहीं है। उन गहराइयों में जाकर के सुधारो। और मानस का वो हिस्सा जिसे आज के पश्चिम के लोग अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, हाफ कॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये उनकी भाषा है। अपने यहाँ भारत में ऐसा नहीं कहा गया। भारत के पुराने साहित्य में देखते हैं तो ऊपर वाला जो चित्त, जैसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो उसको परित चित्त का, परिमित चित्त, बड़ा छोटा सा चित्त है, बाकी का क्या हालत है। हमने उसको तो सुधार लिया, बाकी क्या हालत है, अंधेरा है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उसको सुधारे बिना हम अपने आप को कदापि नहीं सुधार सकते। धोखे में भले जीवन बीत जाए, कैसे सुधारें? ये ऊपर वाला जिसको कॉन्शियस माइंड कहें, जिसको चेतन चित्त कहें, और भीतर वाला जिसको अचेतन कहें, अवचेतन कहें, दोनों के बीच में इतनी मोटी दीवारें हैं कि इस चेतन चित्त को पता ही नहीं कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। इसी को अज्ञान कहा आपने कहा, इसी को अविद्या कहा आपने यहाँ, इसी को मोह कहा आपने यहाँ। ऐसा अंधेरा है, कुछ नहीं पता कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। हम केवल बुद्धि का खेल खेलते हैं, ऊपर ही ऊपर चेतन चित्त का खेल खेलते हैं, कॉन्शियस माइंड का खेल खेलते हैं। भीतर क्या हो रहा है? भीतर वाला जो चित्त है वो प्रति क्षण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। माइंड और मैटर इस कदर जुड़े हैं, अलग नहीं किए जा सकते। उस अवस्था में अलग होंगे जबकि परम सत्य की इंद्रियातीत की अनुभूति होगी, अन्यथा जुड़े हुए हैं, प्रति क्षण एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। ये माइंड और मैटर का सारा खेल इन संवेदनाओं के जरिए मालूम होने लगा। अब ये साधना करते करते बैरियर टूट गया। वो माइंड का हिस्सा जो प्रतिक्षण शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को अनुभव करता है, सुखद है तो सुखद अनुभव करता है, उसका सुख भोगता है, दुखद है तो दुख भोगता है, और प्रतिक्रिया करता है राग की, द्वेष की, राग की, द्वेष की। ऊपर वाले को कुछ पता नहीं, बुद्धि का कोई मैसेज वहां तक पहुंचता नहीं, इतना बड़ा बैरियर है। एक उदाहरण से समझें, रात को सोए हैं, बड़ी गहरी नींद में सोए हैं। कौन सोया है? कॉन्शियस माइंड सोया है। जिसको अनकॉन्शियस कहते हैं वो एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस नहीं है, वो बड़ा कॉन्शियस है। बस एक ही बात के लिए कॉन्शियस है कि शरीर में कैसी अनुभूति हो रही है, उसको जानता रहेगा, प्रति क्षण जानता रहेगा और रिएक्ट करता रहेगा। ये उसका स्वभाव।
गहरी नींद में सोए हैं, रात को किसी मच्छर ने काट लिया। मच्छर के काटते ही एक संवेदना जागी, अप्रिय संवेदना जागी। कॉन्शियस सोया हुआ है, अनकॉन्शियस ने तुरंत महसूस किया, अचेतन चित्त ने तुरंत महसूस किया, वो अचेतन नहीं है, तुरंत उसे मालूम हुआ कुछ अप्रिय है तो मच्छर को उड़ा देगा या मार देगा। फिर भी वहां पर जो अनुभूति हो रही है वो अप्रिय है तो खुजलाएगा। रात भर न जाने कितने मच्छर काटे। सुबह उससे पूछे कि रात भर तुझे कितने मच्छर काटे रे, क्या कहेगा बेचारा, मुझे नहीं मालूम कितने मच्छर काटे, क्योंकि इतना बड़ा बैरियर है, कॉन्शियस माइंड को पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। ये बात 2400 घंटे चलती है, केवल रात ही नहीं, दिन में भी। जब हम कहते हैं हम जागृत हैं, तो कौन जागृत है? ये ऊपर का चित्त है। अंदर वाला अपना काम कर रहा है, ऊपर वाला अपना काम कर रहा है, दोनों के बीच में इतनी मोटी दीवार, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। एक उदाहरण से समझें, मानो मैंने कभी विपश्यना नहीं की हो, जानो ही नहीं कि भीतर क्या हो रहा है, तो क्या होगा? प्रवचन दे रहा हूं तो मेरी बुद्धि काम कर रही है, ये ऊपर वाला चित्त काम कर रहा है। अच्छा, अब ये बोल गया, अब इसको ऐसे इस बात को घुमाना है, अब ये कहना है, और लोगों के चेहरे देखता जाऊंगा। ये लोग समझ भी रहे हैं कि मेरी बात इनके सिर के ऊपर से निकल रही है। ये लोग घड़ी देखने लगे, अरे जल्दी बंद कर, ये क्या करने लगा, ये लोग नहीं समझते, इनके समझ के बाहर है। ये सारा काम बुद्धि करती रहेगी, उसी में लगी रहेगी। लेकिन जो भीतर वाला मन है उसको कोई लेन देन नहीं। इतना भारी शरीर है, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, तो कहीं जरा सा दबाव आया तो कहता नहीं अच्छा लगता मुझे, जरा सी पीड़ा हुई कहता नहीं अच्छा लगता मुझे, जरा सा यूं कर लूंगा, बोलते जाऊंगा यूं कर लूंगा, जरा सा यूं कर लूंगा, कभी यूं करूंगा, कभी यूं करूंगा। किसी आदमी को 15-20 मिनट देखो बड़े ध्यान से, यूं करता है, कभी यूं करता है, कभी यूं करता है। अरे क्यों करता है, क्या करता है, क्या हो गया तुझे? उसको खुद को नहीं पता क्या हो गया मुझे। अरे तेरा अंतर मन प्रति क्षण प्रतिक्रिया कर रहा है। उसको जहां दुखद लगा वहां द्वेष करता है, दूर कर इसको, नहीं अच्छा लगता। जहां सुखद लगा, अरे कायम रख इसको, कायम रख कैसे भी। वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, और बात करती है वीतराग होने की, विद्वेष होने की, मुक्त होने की। किस धोखे में पड़ गए? क्योंकि पुस्तकी ज्ञान, अंदर का अनुभूति वाला ज्ञान हुआ नहीं। अनुभूति का ज्ञान होने लगता है तो खूब समझ में आएगा। अच्छा देख इसे, अनित्य है कि नित्य है, अनित्य है कि नित्य, अनित्य है ना भाई, खत्म हो जाएगा। कितना ही दुखद हो, देखते ही खत्म हो जाएगा। और अगर प्रतिक्रिया की तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी। अब जान करके पांव को बदलता है तो अंध प्रतिक्रिया में करता है तो पत्थर की लकीर जैसे संस्कार बनते हैं, अन्यथा बालू के लकीर जैसे संस्कार बनते हैं, या पानी के लकीर जैसे संस्कार बनते हैं। उन गहराइयों तक जाए तो अपना स्वभाव बदले, नहीं तो कैसे बदले? और आगे जाएगा, और गहराइयों तक जाएगा, और गहराइयों तक जाएगा, तो एक अवस्था ऐसी आएगी, खूब समझ में आएगा कि ये सारी अनुभूतियां क्यों हो रही है। अपने यहाँ प्राचीन साहित्य में किसी भी परंपरा का हो, एक शब्द चलता था, आश्रव। आश्रव के 2 अर्थ होते हैं, एक तो आश्रव कहते हैं बहाव को, एक आश्रव कहते हैं नशे को। आश्रव, जो मुक्त हो गया वो क्षीण आश्रव हो गया। क्या क्षीण आश्रव हो गया? वो अनाश्रव हो गया, उसका कोई भाव नहीं है। अब क्या भाव नहीं है, क्या भाव है? ये विपश्यना करे तो समझ में आए क्या भाव है। हम जैसे ही कोई प्रतिक्रिया करते हैं, अपने मानस में हमने क्रोध जगाया, जगाते ही हमारी इस रक्त वाहिनी शिराओं में रक्त के साथ एक बायोकेमिकल बहना शुरू हुआ, एक जीव रसायन बहना शुरू हुआ, एक तरह का केमिकल। वो आश्रव, ये क्रोध का आश्रव हमारी धमनियों के साथ बहने लगा, और उसका स्वभाव ऐसा है कि बड़ी बेचैनी पैदा करता है। मैंने क्रोध जगाया, मेरे शरीर में एक बहाव शुरू हुआ, वो बहाव बड़ी बेचैनी पैदा करने वाला। मैंने क्रोध और जगाया, मैंने क्रोध और जगाया, वो बहाव और तेज हुआ, वो बहाव और तेज हुआ, मैंने क्रोध और जगाया। ये विशिष्ट सर्कल चल पड़ा। ये हमारा केमिकल फ्लो, ये हमारा आश्रव, ये हमारा मन का विकार, ये हमारा आश्रव, ये मन का विकार बढ़ते ही जाएं। हम दुखी पर दुखी, दुखी पर दुखी होते चले जाएं। इस विशेष सर्कल को कहाँ तोड़ा जाए? इस विशेष सर्कल को तोड़ने का एक ही तरीका है कि मुझे क्रोध जागा है और ये सेंसेशन हुई है इस भाव की जो बड़ी अप्रिय है। अब नया क्रोध नहीं जगाता मैं उसे देखता हूं। अच्छा, देखते हैं तो कब तक रहता है, देखते हो कब तक रहता है, स्वभाव पलटने लगा। ऐसे ही वासना जागेगी तो एक तरह का भाव, एक तरह का प्रवाह, भय जागेगा एक तरह, हर विकार। 25 वर्षों से ये विद्या पश्चिम में गई, इसके पहले भी कुछ इस पर खोज होनी शुरू हो गई थी। अब इन 25 वर्षों में हमें बताते हैं वहाँ के अच्छे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, कि अब हम देखते हैं
कि ये विकारों का जो केमिकल फ्लो है कितने प्रकार का है। तो अब तक उन्होंने 17 प्रकार के केमिकल फ्लो ढूंढ निकाले और निकाले जा रहे हैं। अरे हमारे विकार कितने प्रकार के हैं, मोटे मोटे 2 विकार, राग और द्वेष, और उसके बाद उनके संतान न जाने कितने प्रकार के विकार, उतने प्रकार के आश्रव और उतने प्रकार का भाव और उतने प्रकार का दुख। तो ये आश्रव बंद हो, कैसे बंद हो, इसका भी एक नशा। एक तरह का आश्रव, इसीलिए उसके 2 अर्थ है। आश्रव का मतलब भाव भी, आश्रव का मतलब नशा भी। क्रोध है, क्रोध से व्याकुल हो रहे हैं फिर भी क्रोध जगाते हैं। क्रोध है, क्रोध से व्याकुल है फिर भी। एक आदमी नशा करता है, नशे से व्याकुल होता है, उसको नहीं अच्छा लगता, उसका नुकसान होता है, समझ रहा है बुद्धि से, फिर नशा करता है। जुआ खेलने वाला फिर जुआ खेलता है, तो उसको नशा हो गया, उसको व्यसन हो गया। ऐसे इन आश्रवों के साथ हमको नशा हो गया। अब नशा टूटता है हमारा ना भाई। देख इसे पश्यति, विपश्यना कर, इसे देख, केवल साक्षी भाव से देख, कुछ नहीं। यूं करते 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 वो टूट जाता है। आज पश्चिम के लोग भी इस बात को समझने लगे। हमारे यहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, भगवान बुद्ध ने कहा कि देख, जो भी तू राग या द्वेष जगाता है वो बाहर के किसी आलंबन पर नहीं जगाता, ये धोखा है। तू तेरे भीतर होने वाले इस आश्रव पर जगाता है, तेरे भीतर होने वाली इस संवेदना पर जगाता है। ये बात समझ में आई तो ये भी समझ में आया कि एक आदमी को शराब का नशा लग गया, तो बात समझ में आई कि उसको शराब के प्रति जो आसक्ति हुई, अरे शराब के प्रति आसक्ति नहीं है, शराब पीने से उसके शरीर में एक जो संवेदना हुई, एक तरह की फीलिंग हुई, सेंसेशन हुआ, वो सेंसेशन उसे प्रिय लगता है, तो बार बार चाहता और पीऊं ताकि वो सेंसेशन आए, और पीऊं, तो नशा हो गया। उस संवेदना का, उस आश्रव का एक नशा हो गया। और अब आसान हो गया, ये विपश्यना करते करते कितना ही बड़ा शराबी क्यों ना हो, अपनी संवेदनाओं को देखते देखते उसके बाहर निकल जाता है। कितना ही बड़ा ड्रग का एडिक्ट क्यों ना हो, इसको देखते देखते उसके बाहर निकल जाता है। तो ये अनाश्रव होने की विद्या। ये हमारा धर्म, तुम्हारा धर्म, ये तो बौद्धों का है, तो जैनियों का है। अरे बाबा, कहाँ उलझ गए रे। धर्म धर्म है भाई, न बौद्धों का न जैनियों का, नहीं, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। ऐसा ऐसा होगा, ये परिणाम आएगा ही। तुमको होश नहीं है भीतर क्या हो रहा है, अज्ञान है, मोह अवस्था है, तुम्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। और इस अवस्था में, इस अज्ञान अवस्था में तुम इन संवेदनाओं को प्रिय मान करके राग जगाए जा रहे हो, इन संवेदनाओं को अप्रिय मान कर द्वेष जगाए जा रहे हो। अपना नुकसान कर रहे हो ना, अपनी हानि कर रहे हो ना। नशा चढ़ गया तुम्हें, इन आश्रमों का नशा चढ़ गया। ये देख, तोड़ने का तरीका है। इस प्रकार तोड़ते तोड़ते कितना समय लगे हम नहीं कहते, लेकिन टूटना शुरू हो जाता है। टूटते टूटते उस अवस्था पर पहुंचता है जहां क्षीण आश्रव हो जाता है, अनाश्रव हो जाता है। अब उस व्यक्ति के भीतर विकारों का आश्रव नहीं रह सकता, विकारों का कोई प्रवाह चल ही नहीं सकता, केमिकल प्रवाह नहीं चलेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, हमेशा खुश रहेगा, मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। ये सारा काम अपने भीतर इन संवेदनाओं को देखते 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 होने लगेगा। सारे शरीर का घनत्व तो समाप्त हो गया, कहीं घनत्व तो नहीं, हम उन गहराइयों में चले गए जहां सारे एटॉम्स ही एटॉम्स हैं और केवल तरंगे और कुछ नहीं। यूं होते होते एक अवस्था आती है कि हृदय के पास मुट्ठी भर जगह, यहाँ कुछ कठोरता मालूम होती है, कुछ सॉलिडिटी मालूम होती है। आदमी वहीं रुक जाए तो बीच की धर्मशाला में रुक गया, अन्यथा इसके भी देखता जाए, इसको भी देखें तो देखता है वो भी टूटते 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 अंगूठे की जितनी जगह रह गई वहीं अटक जाए। हमको तो दर्शन हो गई अंगुष्ठ प्रमाण के, बस हो गया, काम बन गया हमारा। नहीं नहीं, उसे भी देखता जाए तो टूटते टूटते तिल जैसा रह गया, तिल जैसा रह गया तो बस अब के मिल गया, बस यही है अंतिम। अरे नहीं, अभी अंतिम अवस्था देख, तिल जैसी अवस्था है, उसमें भी उत्पाद व्यय हो रहा है, उसमें भी पल्सेशन हो रही है, कुछ ना कुछ लहरें जैसी उठ रही है, गिर रही है, कुछ ऑसिलेशन चल रहा है। जहां ऑसिलेशन चल रहा है वहां माइंड और मैटर का क्षेत्र है, उसके परे का नहीं। अभी तुम माइंड और मैटर के, चित्त और शरीर के क्षेत्र में ही विचरण कर रहे हो, उसको देखे जाता है, वो भी टूटती है। तो छंदती हृदय ग्रंथि भिंदंती सर्व संशय, सारे संशय दूर हो गए क्योंकि वो मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई, सब समझ गया। तो उस अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति कहता है कि ठाकुर मिल गए तिलियोले, मन मगन भया अब क्या बोले। बोलना बंद। जो आदमी परम अवस्था का वर्णन करता है, ऐसी आत्मा है जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, और उसका ऐसा रूप है, ऐसी आकृति है, ऐसा परमात्मा है, इसका ऐसा, समझो बेचारे को कुछ अनुभव नहीं हुआ।
पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें करता है, अरे बोलना बंद हो जाएगा। वो अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, क्योंकि हम इंद्रिय क्षेत्र का अनुभव करते करते इंद्रियातीत का साक्षात्कार हुआ। जो साक्षात्कार ऐसी अवस्था में हुआ जहां इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, वापस इंद्रिय क्षेत्र में आकर के इंद्रियों के माध्यम से हम उस अवस्था का वर्णन करें लोगों को, तो कैसे तो वर्णन करेंगे, लोग कैसे समझेंगे। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहने वाला व्यक्ति, उसको कहीं 4th डायमेंशन का अनुभव हो गया, कैसे समझाएगा लोगों को 4th डायमेंशन क्या होता है? चुप रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कहेगा नेति नेति नेति। ये भी नहीं भाई, ये भी क्या है? अनुभव करके देख क्या है, अनुभव करके देख क्या है, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। वो अवस्था आनी चाहिए। उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वो एक अवस्था है जिसकी अनुभूति होनी चाहिए, नित्य शाश्वत ध्रुव की अनुभूति होनी चाहिए। उस अवस्था पर पहुंचेगा तो क्या कहेगा कि रूप नहीं रेख नहीं, और रूप नहीं रंग नहीं, ओ श्वेत नहीं श्याम जी। न काला है, न गोरा है, न रूप है, न रंग है, न रेखाएं हैं। कि रूप नहीं रंग नहीं, ओ श्वेत नहीं श्याम जी, ओ तू सदा एक रस राम जी राम जी, तू सदा एक रस। एक रस है, बस इतना ही। और क्या कहे, कैसे समझाए, किन शब्दों में समझाए? अरे भाई, उसकी अनुभूति करनी है तो मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और इन दार्शनिक जंजालों में लड़ते रह जाओगे, झगड़ते रह जाओगे, सांप्रदायिक जंजालों में लड़ते रह जाओगे, ये हमारा संप्रदाय, ये तेरा संप्रदाय, ये हमारी मान्यता है, तेरी मान्यता। अरे धर्म तो सार्वजनीन है, कुदरत का कानून है, सब पर एक जैसा लागू होता है। जो इन आश्रमों को लेकर के विकार जगाता है, व्याकुल होता है। जो इन आश्रमों को बंद करके विकारों से मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है, भवचक्र से मुक्त हो जाता है। अरे ये करने की विद्या है भाई, सुनने की नहीं। सुनना केवल इसलिए कि हम समझें बात ठीक है कि नहीं, और वो समझना इसलिए कि आप करके देखेंगे, करके देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे तो सच्चाई क्या है ये सही माने में समझ में आएगी। लेकिन भारत तो भारत है। अपने यहाँ पुराने समय से ऐसा ही होता आया कि सुनने के बहुत शौकीन, कहने वाला कहने का बहुत शौकीन। उसको मान लो धर्म की बात कहने में बड़ा आनंद आता है। उसको ये आसक्ति हो गई, देख मैं आज यहाँ बोल गया, कल वहाँ बोल गया, इतने लोग आए सुनने को, वो क्या कहना, मेरा क्या कहना, मैं इतना वक्ता हूँ, ऐसा ज्ञानी हूँ। सुनने वाले इस बात में खुश, अरे आज तो धर्म की बात बहुत गहरी सुनी। क्या मिला भाई? बोलने वाले को क्या मिला, सुनने वाले को क्या मिला? तभी एक संत ने कहा, भारत के लोगों को, मानस को देख करके कहा कि कथय, कहने वाला कहता है, बदय, बोलने वाला बोलता है, कथय बदय सुने सब कोई, और सब सुनने वाले सुनते हैं। तो कहता है संत, कथे न होई ओ सुने न होई। खाली बोलने से कुछ नहीं होता, खाली सुनने से कुछ नहीं होता। किससे होता है? ओ किए हुई, किए हुई। तो भाई इस कथे बदे और सुने तक न रह जाएं, करके देखें। रसगुल्ला मीठा है, मीठा है, 1000 सुनेंगे, 1000 चिंतन करेंगे, जबान पर रख के देखें। अरे धर्म बड़ा मंगलकारी है, बड़ा कल्याणकारी है, धारण करके देखें, इसका अनुभव लेके देखें। हिंदू जीवन भर अपने को हिंदू कहता रहे, बौद्ध बौद्ध कहता रहे, जैन जैन कहता रहे, ईसाई ईसाई कहता रहे, सबका रोग तो एक ही जैसा है ना, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। अरे उस व्याकुलता के बाद सब निकलना चाहते हैं। देखिए रास्ता है, सार्वजनीन रास्ता है, किसी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए नहीं, किसी बाड़े में बंधने के लिए नहीं। तुमको अपने विकारों से मुक्त होना है तो देख, ये वैज्ञानिक रास्ता है। इस प्रकार करते 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 कितना समय लगे हम नहीं जानते, लेकिन जितना जितना इन विकारों से निकलते चले जाओगे, उतने उतने दुख मुक्त होते चले जाओगे। आज की सभा में इन 3 दिनों तक जो जो आए हैं उनको शुद्ध ज्ञान हुआ। घर जाके चिंतन ज्ञान करें, अब अनुभूति वाला ज्ञान करें तो बड़ा कल्याण होगा। और इन 3 दिनों में अगर जाने अनजाने, समझे अनसमझे, कोई ऐसी बात कह दी गई हो जिससे किसी भाई को, किसी बहन को चोट लगी हो, तो करबद्ध क्षमा याचना, करबद्ध क्षमा याचना। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।
सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।